नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज है न्यू मून एनर्जी है। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए आगे क्या चीज़ें आ रही हैं, मतलब आगे आप क्या चीज़ें देख सकते हो, क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। स्पेशली अगले कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आपको क्या एनर्जी चेंज देखने को मिल सकता है। ओके, सो जो भी आएगा रीडिंग में मैं वो आपको एज़ इट इज़ बताऊँगी, ठीक है। कुछ भी आज आएगा, ठीक है, मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि मैंने कार्ड्स अभी निकाले नहीं है। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ही लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर नहीं रेजोनेट होता तो कोई बात नहीं, आप किसी और टॉपिक को देख सकते हो। मेरे चैनल पे और भी टॉपिक्स अवेलेबल हैं, करंट फीलिंग्स के ऊपर हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पर्सनलाइज्ड रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पहला कार्ड आपके पास आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दूसरा हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तीसरा हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सारे ही कोड कार्ड्स आपके आए हैं। वी हैव सन एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सन का एनर्जी आ रहा है। एंड देन वी हैव अ हैंग्ड मैन। एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस की एनर्जी। ओके, जस्टिस विद सन कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में किसी ऐसे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में रह चुके हो जिसमें आपने सेपरेशन देखा है, आप अलग हुए हो उस कनेक्शन में, या फिर हो सकता है आप लीगली डिवोर्स के थ्रू गए हो, लीगली डिवोर्स हो चुका है आपका, मैरिड थे आप, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप डिवोर्सी हैं, मतलब डिवोर्स्ड हैं इस टाइम पे, या फिर आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से। इस तरीके से हो सकता है, सिंगल फादर सिंगल मदर हो, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपस में बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कतें चल रहा है। मे बी फॉर सम ऑफ यू आप शायद अपनी लाइफ में बेबी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं बट चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं आप फैमिली लाइफ़ को आगे बढ़ाना चाहते हो, फैमिली लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन एनर्जी सूटेबल नहीं बन पा रही है, ठीक है। आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड। ये भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो इस न्यू मून जो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रहा है, जो आपको यहाँ पर चीज़ मिल रही है, वो स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ से सराउंडेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। एंड वो क्या है, काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई लव प्रपोज़ल आ सकता है, लेकिन ये लव प्रपोज़ल किसी ऐसे पर्सन से आएगा जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड था। वो पास्ट में आपके साथ एज़ अ फ्रेंड कनेक्टेड हो सकता है, एज़ अ रिलेशनशिप या पर्सन की तरह कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी हैं, अलग हैं, ठीक है। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ सेपरेटेड एनर्जी में हैं, डिवोर्स की तरफ आगे चल रहे हैं, या लग रहा है कि होगा, नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी है। तो एक सेपरेटेड एनर्जी में हो, वहाँ से वो पर्सन कहीं न कहीं आपको रिवाइव या आपको दोबारा से आपकी लाइफ में रीएंटर हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप एक अच्छे कंपेनियन में रहे हो, जिसको लेकर आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव था, ठीक है, इस तरीके से था। इवन ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें सेपरेशन आया हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी रिलेशनशिप रही होगी जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के अंदर सेपरेशन आया था, एंड वो जो सेपरेशन था वो आपके एक शॉर्ट टेन्योर, शॉर्ट टर्म का रहा था। सेपरेशन भी मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए हो, लेकिन इमोशनली आप कनेक्टेड रहे हो, ठीक है। मतलब इमोशनल लेवल पे आप कनेक्टेड रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कनेक्टेड रहे हो, इस तरीके से आपका रहा होगा। तो ये पर्सन इस न्यू मून की एनर्जी में आपकी तरफ वापस आ रहा है, और ये आपकी तरफ वापस आने के लिए बहुत टाइम से सोच रहा था। बहुत टाइम से, एंड बहुत टाइम से ये आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर या री एंटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपका पर्सन, मतलब जो भी मैंने सिनेरियोस बताया, अगर उसके अंदर आपकी एनर्जी फॉल होती है तो ओके। तो ये पर्सन
आपकी लाइफ में एंटर या री एंटर हो सकते हैं। ये डेफ़िनेटली कोई ना कोई पास्ट की एनर्जी का पर्सन है, या अगर ये नया भी पर्सन है तो भी मैं बोलूँगी आप बिल्कुल अननोन नहीं हो, ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको देख रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन आपके बारे में नॉलेज रख रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से आपकी इनके साथ हो सकता है डायरेक्ट कन्वर्सेशन या इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। बट ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये पर्सन कहीं न कहीं अपना कप ऑफ लव आपके लिए लेकर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड वे में लेकर आएगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बैलेंस्ड होगा ये पर्सन, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इनका जो मोटो होगा ना, वो आपके लिए कमिटमेंट लेकर आना होगा। या तो आप ऑलरेडी मैरिड होंगे इस इंसान के साथ, या फिर आप मैरिज में जाओगे, आप कमिटमेंट लोगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही हैं। काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप स्टक थी। मतलब आप कमिटमेंट के लिए भी बोलते थे तो हो सकता है आपके पार्टनर एग्री नहीं करते थे, या आपके पार्टनर कुछ क्लियरेंस नहीं देते थे। इस तरीके से हो सकता है, एंड फाइनली अब आपको यहाँ पर कमिटमेंट मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? ये न्यू मून एनर्जी शिफ्ट जो आपके लिए लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है आपके लिए कमिटमेंट, वो लेकर आ रहा है आपकी स्टेबिलिटी, वो लेकर आपके लिए आ रहा है जस्टिस, ठीक है? बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है इन पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है एंड बहुत लंबा वेट कराया है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी लंबा वेट कराया है इन पर्सन ने आपको, हो सकता है साल, 1.5 साल इंतज़ार करवाया, 3-3 साल, 5-5 साल कुछ लोगों को इंतज़ार हो करते-करते हुआ है इस इंसान का, ठीक है? एंड आपने इनके इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करा। कुछ लोगों के लिए कंप्लीट सेपरेशन नहीं रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है। कभी आए हैं, कभी गए हैं, कभी आए हैं, कभी गए हैं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे रहा होगा। तो आप कहीं न कहीं पूरी तरीके से डिटैच नहीं हो पाए इस कनेक्शन से। जैसे हम कहते हैं ना कंप्लीटली डिटैच हो गए और इमोशनली डिटैच हो गए, वो चीज़ नहीं है। आप कहीं न कहीं अटैच रहे हो इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर भी ऐसे ही रहे हैं। ऑन एंड ऑफ रहा होगा कनेक्शन, ठीक है? एंड लिटरली आप बहुत परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बिकॉज़ आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि इंसान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, एंड मतलब कहीं न कहीं ये कैसे, मतलब इस कनेक्शन को एक जस्टिस दे पाएगा, कैसे इस कनेक्शन के साथ एक इंसाफ कर पाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से आपका थॉट, इस तरीके से आपका माइंडसेट हो सकता है रहा हो, एंड फाइनली ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएँगे तो ये आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएँगे, स्टेबिलिटी लेकर आएँगे, हैप्पीनेस लेकर आएँगे, जॉय लेकर आएँगे। ये पर्सन इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपसे बिल्कुल भी इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए, ये आपसे भले ही दूर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियोज़ में रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपसे डिवोर्स ले चुके हैं, ठीक है? आप दोनों मैरिड होंगे, डिवोर्स हो चुका है। इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुई हो, या कहीं न कहीं आप दोनों सेपरेटेड हो, अलग हो। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे। द मोमेंट ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, इनकी लाइफ़ बहुत स्टक हो गई है, इनका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है। ये पर्सन कंटिन्यूअसली इमोशनली आप में इन्वेस्टेड हैं, आपके बारे में ही सोच रहे थे, आपके बारे में ही बार-बार एनालाइज़ कर रहे थे, एंड कहीं न कहीं ये आपके ऊपर, अगर मैं बोलूँगी तो ये ये देख रहे थे कि आप क्या करते हो, किधर जाते हो, इस तरीके से भी आपकी नॉलेज रख रहे थे। तो आपको लग रहा था कि ये पर्सन कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये पर्सन कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ठीक है? तो हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है आपको लगा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से ये आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर आप दोनों जो है काफ़ी लंबे टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं, तो हो सकता है ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या बढ़ रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ये पर्सन कहीं न कहीं इमोशनली आप में बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टेड है, ठीक है? ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल 4-6 महीने के अंदर, हो सकता है 4-6 महीने में आपको मिले हों, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम निकला है आपका इन पर्सन के साथ, एट लीस्ट अ ईयर निकला है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 से 6 महीना, या फिर साल भर का टाइम पीरियड आप दोनों के बीच में हो। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, मतलब ये जो टाइम पीरियड आपका निकला है इन पर्सन के साथ में, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनली डेडिकेट हुए हैं। ये पर्सन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने इमोशंस, हो सकता है कुछ पुराने ट्रबल्स, कुछ पुराने ट्रॉमास भी रहे हैं जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है। ये हमेशा उस मोमेंट्स को याद करते हैं जब आप इनसे इनिशियली मिले थे, जब आप इनसे पहली बार मिले थे ना, उस मोमेंट को बार-बार रिवाइज़ करते हैं अपने माइंड में, बार-बार उसके बारे में सोचते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि जैसे लक या किस्मत के थ्रू आपका मुलाकात इनसे हुआ है।
ओके। हो सकता है मे बी आप किसी ऐसी जगह पे मिले हो, किसी ऐसे सिनेरियोज़ में मिले हो जहाँ पर इनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि आप मिलोगे, ठीक है? एंड ये मतलब कहीं न कहीं कहते हैं ना, माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि इंसान मेरा फ्रेंड बनेगा या मैं इस इंसान की तरफ आगे बढ़ूँगा और हम इमोशनली इन्वेस्ट होऊँगा मैं इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, ठीक है? स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ें डेवलप हुई हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अट्रैक्शन डेवलप हुआ है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्हें मतलब कहते हैं ना, वो हर एक मूवमेंट इनको याद आ रहा है बार-बार कि कैसे क्या हुआ था एंड कैसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, कैसे चीज़ें हुई, ठीक है? कैसे हम इमोशनली बहुत क्लोज़ थे, ठीक है? मैं कैसे इनको हर बात शेयर कर लेता था, हर चीज़ मैं बता देता था, ठीक है? तो एक अच्छा बॉन्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि पहले बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं रहा हो, ठीक है? लेकिन जितना भी इन्होंने आपके साथ शेयर करा है, जितना भी इन्होंने आपके साथ कन्वर्सेशन करा है, जितना भी इन्होंने आपके साथ कन्वर्सेशन करी है, वो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के बैठे हैं, मतलब बहुत क्लोज़ हैं वो सब एस्पेक्ट्स को, उन सब चीज़ों के। ये भी हो सकता है कि आपके साथ जब ये रहते थे तो बहुत हैप्पी एंड बहुत चीयरफुल रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है मैरिज तक की कन्वर्सेशन हुई हो, मैरिज तक की बातचीत हुई हो। इवन फॉर सम ऑफ यू तो मुझे मैरिड ही लग रहे हो आप दोनों, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज तक की कन्वर्सेशन हुई हो, मैरिज के प्रोमिसेस हुए हों, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। बट देन सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस हो सकता है कि इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस किया हो आपने और इन पर्सन ने। ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पे इम्बैलेंसेस लग रहे हैं, सडन इम्बैलेंसेस आए होंगे या फिर हो सकता है कि सडनली अगेन मुझे थर्ड पार्टी थोड़ा एनर्जी लग रहा है, थर्ड पार्टी हो सकता है या सडन कुछ शिफ्ट्स हो सकते हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। एंड इतना ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, इतना ज़्यादा कड़वाहट आई है आप दोनों के बीच में कि आप बस ये चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए, मेरे से माफ़ी माँग ले एंड मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। इन्होंने जो मुझे हर्ट करा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, माफ़ी माँगे या फिर एक गिल्ट इनके मन में हो इस बात का लेकर, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है आप इसीलिए ही स्टक हो इन पर्सन के, क्योंकि आप इमोशनली मूव नहीं कर पा रहे हो और आप देख रहे हो कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। ये पर्सन तो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है? आपको हर्ट करने के बाद इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरा इतना अच्छा दोस्त था, इतना अच्छा कंपेनियन था, इतना अच्छा पार्टनर था, हमने इतना अच्छा टाइम साथ में बिताया। इवन इतने प्रोमिसेस हुए हमारे बीच में, इतनी सारी चीज़ें थी, इतना हैप्पी था, चीयरफुल था, मैं इतनी खुश थी, वो इतना खुश था एंड सडनली यहाँ पे क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया। एकदम जैसे कहते हैं ना, रातों-रात कुछ चीज़ें बदली हैं इस कनेक्शन के अंदर एंड अब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तकलीफ़ में देखकर इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता या फिर मुझे तकलीफ़ देकर इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन ये बहुत कम लोगों की एनर्जी होगी, लेकिन ये एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो मैं बता रही हूँ, जो-जो एनर्जीज़ आ रही हैं, ओके? ये कुछ लोगों की ही एनर्जीज़ होंगी, सबकी नहीं होंगी यहाँ पर। कुछ थोड़े बहुत पर्सन्स की। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए डेफ़िनेटली ये है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत हैप्पी थे, बहुत चीयरफुल थे, इमोशनल कनेक्शन इनका आपके साथ बना है। मेबी हो सकता है कि अगर कोई और सिनेरियोज़ में इन्होंने मूव ऑन किया है, किसी और तरफ ये मूव ऑन करे हैं, तो उसके रीज़न्स कुछ और हो, ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनल कनेक्शन के बारे में जब भी ये सोचते हैं, इमोशंस के बारे में जब भी ये सोचते हैं, तब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तब ये पर्सन आपके ही थॉट्स इनके माइंड के अंदर आते हैं और ये बार-बार उस चीज़ को रिवाइव करते हैं, बार-बार ये चीज़ सोचते हैं, कैसे हम पहले मिले थे, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी थी और क्या हुआ था और मैंने कैसे सडनली ये सब डिसीजंस ले लिया या सडनली ये सब चीज़ें कैसे हो गई। अगर हम बात करते तो मे बी कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती, मे बी कुछ चीज़ें ठीक हो जाती, ठीक है? थोड़ा-सा और टाइम मिलता, थोड़ा-सा मैं और समझा पाता, ठीक है? इस तरीके से पर्सन ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? आपको लेकर, सिनेरियो को लेके। अगेन मैं न्यू मून एनर्जी शिफ्ट देख रही हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों के केस में हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, ठीक है? एंड ये न्यू मून की एनर्जी जो है ये पुश करे आपके पर्सन को कि वो इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके एक नई शुरुआत, एक नए स्टार्ट के लिए देखें, एक नई प्रोग्रेस के लिए देखें, एक नए सूरज की तरफ देखें, ठीक है? बिकॉज़ इनकी हैप्पीनेस आपकी तरफ है, इनका लाइफ सोर्स आपसे मिला है, ठीक है? ये अपने आप को समझ पाए हैं जस्ट बिकॉज़ आपने इनको बहुत हेल्प करी है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो मे बी हो सकता है आपने गाइडेंस के थ्रू हेल्प करी है, आपने फाइनेंस के थ्रू हेल्प करी है, इमोशनली तो आपने करी है, ठीक है? उसमें तो कोई दोराहे ही नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है इस बात को लेकर।
लेकिन आपने कुछ लोगों ने फाइनेंस के थ्रू भी करी है, कुछ लोगों ने इन्हें बूस्ट करा है, मोटिवेट करा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। हो सकता है किसी ऐसे पड़ाव पर हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक थे, उलझे हुए थे एंड आपने मोटिवेट करके इन्हें आगे बढ़ाया। ये सबसे पहले जो आपको आके बोलेंगे वो यही कि ये आपके पर्सपेक्टिव को समझ पाए हैं। आप किस दौर से निकले हो, किस दर्द से निकले हो, किस तकलीफ़ से निकले हो, इनको अब उस चीज़ का एहसास हो रहा है, इन्हें अब उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है? एंड ये उस जस्टिस को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। ये उस पॉज़िटिविटी को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। ये आपको उस हालत में नहीं देखना चाहते जिस हालत में ये आपको छोड़ते वक़्त गए थे, या जो भी आपने तकलीफ़ महसूस करी, मेबी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने उसको बहुत ओपनली डिस्क्लोज़ नहीं करा, बोला नहीं, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था उस चीज़ में, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकती इस इंसान को, ठीक है? इसे जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो रुके, जो इसकी मर्ज़ी हो, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपने बहुत ओपनली डिस्क्लोज़ नहीं करा अपनी फीलिंग्स, या जो भी आप हर्ट हुए उस चीज़ को। लेकिन ये पर्सन उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका एक इमोशनल बेस पर आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, और इन्होंने अगर कुछ सीखा है आपसे तो वो इमोशनली ओपन होना भी सीखा है। आपके साथ रहकर इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है, आपके साथ रहकर ये बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हुए हैं, आपके साथ रहकर इन्होंने अपने कैलिबर के बारे में, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में, अपने लाइफ़ के बारे में, इनके पास्ट में जो पर्सन्स थे, उनकी रियलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी है, बहुत सारे लोगों के बारे में इन्होंने जाना है जो इनके नज़रिए से अलग थे एंड आपके नज़रिए से अलग थे, और जब इन्होंने आपको समझने की कोशिश करी तब इन्हें रियलिटी सामने आई, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो डेफ़िनेटली ये एनर्जीज़ ऐसी है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इस समय पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। स्पेशली विद सन एंड जस्टिस एनर्जी, इट्स लाइक अ मेजर शिफ्ट, मेजर ट्विस्ट, मेजर टर्न यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, एंड ये ट्विस्ट शिफ्ट्स या टर्न जो है ना वो आपके फेवर में बहुत जाएगा, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ, अगर आप दोनों मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ रहें, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ सुधर जाए, ठीक है, मे बी आपके अगर किड्स हैं तो उनको एक हैप्पी लाइफ मिले, ठीक है, नहीं है तो हो सकता है मे बी आगे आप ट्राई करें किड्स के लिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जो है मुझे चाइल्डहुड एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, या तो ये पर्सन की चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आपके बच्चे हैं, सिंगल फादर, सिंगल मदर हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि कहीं न कहीं आप दोनों के मैरिड हैं एंड आपके बच्चे हैं, ठीक है, कहीं न कहीं वो सफ़र कर रहे हैं इन सब सिचुएशंस में। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड चीयरफुल फ़ील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, जब भी आपके पास वापस आने के बारे में सोचते हैं, जब भी आपसे दोबारा वो ओहदा, वो अ, एक रुतबा देने के लिए सोचते हैं, ओके? एंड आपके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए पर्सन तैयार हो रहे हैं। हुँ। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अगस्त मंथ, ठीक है, मे बी हो सकता है अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, जुलाई का महीना, ये महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या इन मंथ्स में कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए जून भी हो सकता है, हालांकि जून की एनर्जी बहुत कम है, बट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कुछ महीने हैं। इन 4 मंथ में कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, इन पर्सन के साथ कनेक्शन में, इन पर्सन के साथ सिचुएशंस या रिलेशनशिप में आगे। वाओ, वी हैव हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। एज्यूम कीजिए कि आप और आपके रिलेशनशिप ना ऑटोमेटिकली एज्यूम क्या करना है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इमेजिन कीजिए आप और आपके बिलवड जो है वो सराउंडेड है लाइट से, लाइट ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान की रोशनी। आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हील हो रही हैं, आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है, बट अब कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट? इस मूवमेंट में ऐसा कह रहे हैं कि रिलेशनशिप आपकी हील हो रही है, ओके। Then we have forgiveness. Stop focusing your energy on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. See, यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली जा रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन से निकल कर आए हो ना इस कनेक्शन में
आप डीपली वुंडेड हो, डीपली हर्टेड हो, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप नहीं चाहते पर्सन वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, माफ़ी माँगे बस और चले जाए, इस तरीके से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं मैं बोलूँगी कि आप पास्ट के इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, या यूनिवर्स आपसे कह रही है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। पास्ट के इवेंट्स पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो, लाइफ़ आपकी बहुत प्रीशियस है, ठीक है? एंड जो आप सोचते हो वही रियलिटी बनता है। मैंने कई बार देखा है कमेंट सेक्शन में भी और जर्नल लाइफ में भी लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं होगा, ठीक है? ये तो हो ही नहीं सकता। आप अगर देखें कभी कमेंट सेक्शन में, मैंने ज़्यादा नहीं देखा बट हाँ, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे चैनल पे जितने लोग हैं दे आर वेरी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। लेकिन कई बार कुछ आते हैं ऐसे जो दिखते भी हैं, जिनको लगता भी है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर आप क्यों मान रहे हो कि होगा, होगा, होगा? आप मुँह से बोलते हो नहीं होगा, फिर आप हाथ जोड़ते हो ईश्वर के सामने और कहते हो होगा, होगा, कर दो, कर दो। तो जब तक आप अपनी रियलिटी ना आप खुद क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज़ अटर ट्रुथ, ठीक है? हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हो। आप जो सोचते हो, जो आपके थॉट्स हैं ना, जो डीप इनर थॉट्स आपके हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड के थॉट है, वही आप देखते हो, वही आप इमेजिन करते हो, एंड वही चीज़ फिर आप अट्रैक्ट करते हो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप देखोगे मेरे पोस्ट में आपको दिख जाएंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉज के ऊपर, मैंने एक पोस्ट डाली हुई है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके अंदर आप एक बार उसे रीड कीजिए, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। इनफैक्ट यू नहीं, अगर मैं बोलूँ सिर्फ आपके लिए नहीं, आप बल्कि इनफैक्ट हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना। एंड दिस इज़ हार्श रियलिटी जो हम लोग जानना नहीं चाहते, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम बोलते वक्त हम कुछ भी नहीं ध्यान देते, हम सिर्फ बोलते जाते हैं और फिर हम रोते हैं। बेस पे काम नहीं करेंगे तो पेड़ कैसे अच्छा होगा? जड़ पे काम नहीं करोगे तो फूल कैसे अच्छा मिलेगा? देन वी हैव पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आपके पास पावर है कि आप ना बोल सकते हैं, ठीक है? जब आपकी मर्ज़ी हो, आपको नहीं ठीक लगता, आप ना बोलें एंड आगे बढ़े। यूनिवर्स ऑलवेज़ गिव यू चॉइसेस। ओके, लास्ट एक कार्ड हम लोग ले लेते हैं। I'll shuffle it one more time, then I'll just okay. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ भी करना चाहें तो वो क्या चीज़ होगी? आंसर आप अपने दिल से दें, ना कि दिमाग से, क्योंकि आपकी सोल का गेटवे आपका हार्ट है, ठीक है? आपकी फीलिंग्स है, आपका हार्ट है, आपका इमोशनल सेल्फ है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई ट्राई टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। अभी लास्ट आई थिंक सो 2-4 दिन से मैं करंट फीलिंग्स के ऊपर ही थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है? बट आई विल ट्राई टू कवर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी जो मुझे लगता है कि कवर करने चाहिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ प्लेलिस्ट अलग करूँ कैरियर की और बाकी चीज़ों की, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू डू इट, ऑल्दो इट्स प्रिटी डिफिकल्ट फॉर मी, बट या आई विल ट्राई। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स आई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार एंड अपना ध्यान रखें।